हेलो एवरीवन। तो आपके प्रीलिम्स एग्जाम को मुश्किल से 20 दिन रह गए हैं अब। और यकीन मानिए कि आपने अपनी तैयारी जो साल भर से 1.5 साल या 2 साल से जो की हुई है तैयारी, वो उसके लिए ये जो 20 दिन है ये क्या करेगा, तो एकदम बूस्टअप का काम करेगा। इस टाइम पे जो आप रिवीजन कर रहे हैं वो रिवीजन आपको एग्जामिनेशन हॉल तक वो सारे फैक्ट्स याद रखने में मदद करेगा। तो ये जो आप रिवीजन कर रहे हैं, ये जो लास्ट टाइम आपका जो रिवीजन है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा। ये आपके लिए क्या है, तो एकदम प्राणदायी संजीवनी की तरह ये काम करेगा। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका ये जो 20 दिन है ये बिल्कुल किस पर फोकस्ड हो, तो एकदम उन्हीं बिंदुओं पर, उन्हीं पॉइंट पर फोकस्ड हो। बिल्कुल वैसे ही आपका रिवीजन होना चाहिए कि ये वाकई में आपके लिए संजीवनी ही साबित हो। तो कहीं भी इधर उधर आपका जो एक मतलब आपके इस 20 दिन का जो 10 मिनट भी है वो कहीं पर भी फालतू ना जाए। तो एकदम आपने 14 से 15 घंटे का, 16 घंटे का आपने शेड्यूल तो बना ही लिया होगा, क्योंकि इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तो अपना डेली रूटीन भोजन करना है, थोड़ा सा आराम करना है, नींद भी पूरी होनी चाहिए। और इसके साथ आपका बस और कोई भी काम नहीं। परिवार वालों को, घर वालों को, सबको समझा दो कि मुझे इस 20 दिन में तुम बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, मुझे भूल जाओ कि घर में मैं भी हूं। या फिर अगर आप अकेले रहते हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, अपने सारे सोशल मीडिया वगैरह सारे डिस्ट्रैक्शन को बंद करके आप एग्जामिनेशन पर अपने फोकस हो जाए। अब इसमें आपके रिवीजन पर, आपको रिवीजन कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी इन टॉपर्स के थ्रू, कि आपको इन 20 दिनों में रिवीजन कैसे करना है। ये सब आपको कौन बताएंगे, तो आपको ये सभी टॉपर्स बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले बस जल्दी से मैं बता दूं कि 17,999 एक ऐतिहासिक फी है ये अनअकैडमी के लिए। इतने कम में कभी भी आपको इस सब्सक्रिप्शन के लिए ये ऑफर अनअकैडमी ने नहीं दिया है। 17,999 में आपको 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन के साथ मिल रहा है। और इसमें हिंदी मीडियम का जो बैच होगा उसमें सारा मैं आप लोगों का कवर करूंगी। तो जल्दी से आप लोग डिसाइड कर लें। ये आप लोग का प्रारंभ बैच शुरू हो रहा है 6 मई से, और संभव बैच शुरू हो रहा है आप लोगों का कब से, तो ये 7 मई से शुरू हो रहा है। इसमें पूरा हिस्ट्री कल्चर सारा मैं आप लोगों का रिवीजन करने वाली हूँ। तो आइए फिर चलिए, टॉपर्स के थ्रू हम लोग जानते हैं कि आपको रिवीजन करना कैसे है। तो यहाँ पर देखो, आप लोग हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में सोचना, प्रीलिम्स के लिए कोई हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम नहीं है। प्रीलिम्स में सिर्फ गोला भरना है, क्वेश्चन हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में सेम होता है, गोला ही भरना होता है। तो खैर मेंस के लिए उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल मैंने जो है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के ही टॉपर्स हैं, लेकिन यहाँ पर प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ मीडियम का कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो इस बार जो शक्ति दुबे जो AIR 1 रैंक लेकर आई हैं, ये क्या कहती हैं, तो ये कहती हैं स्टैंडर्ड बुक्स। इन्होंने कहा, इनका ये कहना है कि प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपका जो है मुख्य रूप से आपको क्या करना है, तो स्टैंडर्ड बुक्स जो आपके पास है उसको रिवाइज करिए। स्टैंडर्ड बुक्स मतलब जैसे आपने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ले रखा है, हिस्ट्री के लिए आर्य शर्मा, सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र या स्पेक्ट्रम ले रखा है। उसी तरह से जैसे आप लोगों ने ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, साइंस एंड टेक के लिए, सबके लिए अपने सोर्सेज आपने बना रखे होंगे। तो आपने जो अपने लिए एक बुक लिस्ट बना रखी है और जिससे आपने नोट्स बनाया है अपना, आप सिर्फ उसी को ही पढ़े, उसी को रिवाइज करें। जैसा कि ये भी 51% लेकर आई हैं मेंस में। और प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स का कट ऑफ भी इतना ही जा रहा है, यानी 200 नंबर में से जो लोग 90 से 100 के बीच में लेकर आ रहे हैं उनका प्रीलिम्स पास हो रहे हैं। तो जो आपके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं स्टैंडर्ड बुक से आते हैं। तो इनका कहना है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड बुक को रिवाइज किया और उसको करंट अफेयर के साथ मैंने रिलेट कर दिया, यानी करंट अफेयर एडिशन था। तो करंट अफेयर में कुछ नेशनल इंटरनेशनल खबरों के साथ ज्यादातर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होता है। तो इन्होंने क्या किया कि भाई पॉलिटी पढ़ रही है तो ये देख लिया कि पॉलिटी के कौन कौन से जो है कौन कौन से सेक्शंस या बातें न्यूज में है। तो ये शक्ति दुबे का कहना है। हर्षिता गोयल जो कि सेकंड रैंक लेकर आई हैं, ये कहती है सेल्फ नोट्स। जो इन्होंने नोट्स बनाया, इन्होंने नोट्स भी कैसे बनाया है, तो स्टैंडर्ड बुक से ही बनाया। ये कहती है वन रिसोर्स,
रिसोर्स इन्होंने हमेशा एक ही रखा, ये नहीं कि कभी जैसे आर्य शर्मा की बुक भी ले लिया और अब कोई कह रहा है कि नहीं उपिंदर सिंह से सारे क्वेश्चन आते तो उपिंदर सिंह उठा लिया, पर समझ में तो आ नहीं रहा है उपिंदर सिंह। या फिर ऐसे ही आपने कहा कि भाई विजन के नोट्स ले लो, सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए, या फला के नोट्स ले लो, फला के नोट्स ले लो, फला के नोट्स ले लो। तो मतलब ऐसे जो है आईएएस कई के अलग अलग आप लोग जो लेते हैं, और उसमें जो है आप क्या होता है कि किसी एक सोर्स को आप एक बार से ज्यादा पढ़ नहीं पाते, और किसी भी एक सोर्स को जब एक बार में आप पढ़ते हैं तो वो याद होता नहीं है। यानी आपको एक सोर्स को कम से कम 5 से 7 बार जब पढ़ोगे तब जाकर के आपको जो है याद होता है। तो मेरा ये कहना है कि किसी भी कोई भी सोर्स बुरा नहीं है ना, चाहे आप कोई भी अपना सोर्स अपना रहे हैं, अगर वो स्टैंडर्ड है तो वो बुरा नहीं है, बस आपको उछलना नहीं है, मतलब कभी यहां कभी वहां, वो नहीं करना है। और ये जो 20 दिन है, इस 20 दिन में तो आप कुछ भी नया करेंगे तो बहुत रिस्की हो जाएगा। तो जो इसमें इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं नोट्स बनाने के लिए। देखिए इनका कहना है कि इन्होंने अपने सेल्फ नोट्स को रिवाइज किया, जिसको करेंट के साथ इन्होंने अपडेट कर दिया था। तो जब भी आप करेंट अफेयर पढ़ते हो तो उसको आपको अपडेट करते रहना चाहिए, हमेशा सब्जेक्ट वाइज उसको अपडेट करते रहिए। तो अभी आप लोगों ने, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने किया भी होगा, तो उसको ही रिवाइज करना है। तो फिलहाल अभी आप अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे जो कि आपने स्टैंडर्ड बुक से बनाया है करेंट अफेयर के साथ। अब बात करते हैं बन्ना वेंकटेश की, जो कि जिनका रैंक 15th है। ये कहते हैं कि जो है अगर आपने 10 घंटे का शेड्यूल बनाया है तो भी ठीक है, और अगर आपने 16 घंटे का शेड्यूल बनाया है तो भी अच्छा है। इन्होंने कहा है कि बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि 10 घंटा मतलब 10 घंटा, और 16 घंटा मतलब 16 घंटा, 14 घंटा मतलब 14 घंटा। इन्होंने कहा कि पूरा डिटरमाइंड होकर कंसिस्टेंसी के साथ इन्होंने रिवीजन किया है। तो और कहते हैं कि एक बार में रिवीजन जब आप कर रहे हो तो एक बार में 2 सब्जेक्ट, P2 सब्जेक्ट एट अ टाइम, एक बार में 2 सब्जेक्ट लेकर चलो, और साथ में जो आपके नोट्स हैं, मतलब उस नोट्स को रिवाइज करते रहो। स्टैंडर्ड बुक को बगल में रखो, अगर नोट से कुछ समझ में नहीं आता है तो उस बुक में आप उसको देख लो। तो बिल्कुल जो है इस तरह से इन्होंने अपना रिवीजन किया है कि जितने भी घंटे, जितने भी आवर्स आप लोगों ने अपने लिए डेडिकेट कर लिया है, उन आवर्स को बिल्कुल जो है क्या करना है, तो उनको जो है आपको, अब वो 10 घंटे आप 14 घंटे आपसे कोई न छीन सके, ये आपको इंश्योर करना है। और जैसा कि मैंने कहा कि घर वालों को कह दो कि मुझे भूल जाओ कि कुछ दिनों के लिए कोई बेटा या बेटी या भाई या बहन तुम्हारा है, बस अब प्रीलिम्स के बाद बात करना। तो एकदम कंसिस्टेंट होकर आपको अपना टाइम देना है, और एक बार में 2 सब्जेक्ट लेकर चल सकते हो, और टारगेट करो कि मैं 2 दिन में बदल के इनको 2 दिन में मैं इसको जो है रिवाइज कर जाऊंगा, तो ताकि उसका इस 20 दिनों में भी आपका 2-3 बार रिवीजन हो जाए। अभी जैन जो कि 34वां रैंक लेकर आए थे, ये कहते पीवाईक्यू एनालिसिस, ये कहते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा पीवाईक्यू एनालिसिस किया, क्योंकि जब पीवाईक्यू एनालिसिस आप करते हो तो इस पीवाईक्यू एनालिसिस से आपको ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस पैटर्न पर पूछा जा रहा है। पीवाईक्यू रटना नहीं है, क्योंकि वो सेम नहीं रिपीट होगा आपसे। पर इन्होंने कहा कि मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया, बहुत बार किया, उससे ये पता चल गया कि किस सेक्शन को ज्यादा टारगेट करना है, और उस सेक्शन में किस क्वेश्चन को मुझे, किस फैक्ट को मुझे टारगेट करना है। तो अभी तक आप लोगों ने पीवाईक्यू एनालिसिस कर भी लिया होगा। रिवीजन करते हुए उस टॉपिक की पीवाईक्यू को आप अपने ध्यान में रखें, और उससे सिमिलर जो फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं उस सेक्शन में, उस सब्जेक्ट में, आप उसको जरूर पढ़ें। और इन्होंने ये भी कहा कि सीसेट को बिल्कुल लाइटली मत लो। इन्होंने कहा कि सीसेट को एकदम लाइटली नहीं लेना है। सीसेट की प्रैक्टिस एकदम इस पूरे रिवीजन टाइम में, आप लोगों का भी 20 दिन का जो टाइम है, इसमें आप लोग सीसेट को 3-4 घंटे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तो सीसेट को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, एकदम सीरियस लेना है। और टाइमली रिवीजन टारगेट फिक्स करो एक सब्जेक्ट का। तो एक सब्जेक्ट का रिवीजन टारगेट फिक्स करो कि मैं जो है इसको इतने घंटे में
मैं इसको रिवाइज कर जाऊंगा। और बस उसी उसी टारगेट के साथ उस गोल को आपको फॉलो करना है। और 2 दिन से ज्यादा एक को मत दो समय आप, 2 दिन से ज्यादा मत दो, ताकि आप कोशिश ये करो कि इन 20 दिनों में ही उसका मतलब एक आपका वो जो है वो कितनी बार हो जाए। तो एवरेज आप निकाल लो कि आपके 6 जो है आपके जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट हैं, सीसेट है और करेंट अफेयर है ना। तो ये जो है अगर आप 2 दिन से ज्यादा समय नहीं लोगे आप, तो कम से कम 2-3 बार आप रिवाइज कर जाओगे। तो ये जो है ये कहना है अभिजैन का। और कशिश बख्शी जो कि इस साल की टॉपर नहीं है, लेकिन कशिश बख्शी भी आपके जो है ये भी रैंकर हैं। और ये कहती हैं कि मैंने मॉक टेस्ट पर बहुत ज्यादा वो किया, बहुत ज्यादा मैंने मॉक टेस्ट दिए और स्टैंडर्ड सोर्स से ही मैंने रिवीजन किया। तो मॉक एंड रिवीजन, मॉक एंड रिवीजन, मॉक एंड रिवीजन। तो इनका ये कहना था, इनका पूरा जब मैंने इंटरव्यू सुना तो इनका ये कहना था कि मुझे ये पता था कि जैसे क्या करेंट अफेयर में यूपीएससी क्या पूछेगी, कहां से पूछेगी, ये नहीं पता मुझे। या कहीं से कई बार जो मैं आप लोगों को कहती हूँ हेलीकॉप्टर क्वेश्चंस आते हैं, वो कहां से आएगा ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये अगर जो स्टैंडर्ड बुक में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस के, यहां से तो मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। यानी अगर आप गुप्ताज पीरियड पढ़ रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि यहां से तो कोई क्वेश्चन अगर आता है तो वो गलत नहीं करना है। भाई पहले तो आपको ये छाट लेना है कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये क्लासिक की एज है इंडिया का, एंशिएंट टाइम का। इस टाइम कल्चरल और लिटरेचर का बहुत डेवलपमेंट हुआ, तो अब इसको आपको ऐसे पढ़ना है कि यहां से तो क्वेश्चन आता है, तो वो गलत नहीं होना चाहिए मेरे से। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि स्टैंडर्ड जो आपका बुक है, सोर्स है, आज भी 80% क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप उसी सोर्स को रखेंगे। आदित्य श्रीवास्तव जो कि 2023 के टॉपर रहे, आदित्य श्रीवास्तव कहते हैं कि इन्होंने सीसेट पे स्पेशली ज्यादा जो है इन्होंने बताया। इनका कहना है कि रीजनिंग पर बहुत ध्यान देना है आपको। सीसेट को अगर क्वालिफाई करना है तो रीजनिंग को सॉल्व करते रहिए। और कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो आजकल आप देखते हो पैसेजेस जो हैं वो कैसे होते हैं। तो जो आजकल करंट में जो इश्यूज चल रहे हैं उनसे रिलेटेड पैसेजेस होते हैं, तो उनको ये कहना है कि न्यूज़पेपर से उसको करते रहो। यानी न्यूज़पेपर में जैसे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर या फिर सोसाइटी को लेकर या एजुकेशन को लेकर या साइंस या स्पेस को लेकर क्या एडिटोरियल छप रहा है, अगर आप उसको पढ़ते रहोगे तो आप उस कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज को भी आप उस पैसेज को भी समझ पाओगे। तो ये कहते हैं कि मतलब कॉम्प्रिहेंशन न्यूज़पेपर के थ्रू मैंने कॉम्प्रिहेंशन को तैयार किया। और ये कहते हैं सीसेट में कि मैथमेटिक्स जिनको टफ लगता है तो वो मैथ्स के सारे पोर्शंस को टारगेट ना करें, वो सिर्फ और सिर्फ किसको टारगेट करें, तो सिर्फ और सिर्फ वो जो है इजी टॉपिक्स को। तो मैथ्स के इजी टॉपिक्स को, हर व्यक्ति का अलग अलग वो इजी टॉपिक हो सकता है। आप में से किसी के लिए परसेंटेज सही हो सकता है, किसी के लिए एवरेज सही हो सकता है, किसी के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो सकता है। तो जो भी आप लोगों को जो इजी टॉपिक लगते हैं उन मैथ्स में इजी टॉपिक्स को टारगेट करो और रीजनिंग की प्रैक्टिस ज्यादा करो। ये कहा कि इन्होंने आदित्य श्रीवास्तव ने। तो सीसेट जिसमें बार बार आप सीसेट जो है खास तौर पर आप लोगों के लिए इश्यू बना हुआ है, सीसेट के लिए इनका ये जो फीडबैक है ये बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो टॉपर्स कुछ अलग नहीं होते, आप लोगों में से ही होते हैं। आपने सुना कि 4 बार 5 बार वो प्रीलिम्स में लोग फेल हुए, 6ठी बार में टॉपर बन गए। तो आप ही लोग में से ये भी हैं और आप लोग भी टॉपर बन सकते हो। केवल क्या करना है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है आपको फोकस करना है। तो अंत में मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगी कि इन सभी टॉपर्स की जो हमने बात की, जो 2024-23 के टॉपर रहे हैं, इनका ये मतलब जो कॉन्क्लूजन ये निकलता है कि आपको स्टैंडर्ड बुक है ना, तो आपको स्टैंडर्ड बुक का मतलब मैंने आपको बता दिया कि आपने अपनी तैयारी जब शुरू की थी तो जो आपने अपने लिए बुक लिस्ट बनाई है,
तो जो भी सोर्स, बुक लिस्ट या जो भी सोर्स आपने बनाया है, अब उसी सोर्स से पढ़ना है आपको, उसी सोर्स को बार बार रिवाइज करना है। और इसमें जिन्होंने सेल्फ नोट बना लिया होगा इन सोर्स से, तो उनके इसमें नोट्स बहुत आपको हेल्प करेगा। तो आप अपने नोट से ही रिवीजन करो, अपने नोट से रिवीजन करो। और साथ जैसे मान लो पॉलिटिक रिवीजन कर रहे हो तो बगल में मणिकांत भी, सॉरी लक्ष्मीकांत भी रखो आप, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे आपने जो भी ऐसे सोर्स बना रखा है, तो आप उसको रिवाइज, अपने नोट्स को रिवाइज करते हुए आप उस बुक को, उस सोर्स को भी अपने साथ रखो। अगर नोट्स में कोई डाउट होता है तो उस चैप्टर को खोलकर पढ़ लो। अब इधर उधर नहीं जाना है। पता है, ये पूरा आपका आज भी प्रीलिम्स का जो मैं 80%, मोर देन 80% जो क्वेश्चन है वो यहीं से पूछा जा रहा है। चाहे हिस्ट्री की हम लोग बात करें, आर्य शर्मा की बात करें, सतीश चंद्र की बात करें, बिपिन चंद्र या स्पेक्ट्रम की बात करें, यहीं से पूछा जा रहा है। इसी तरह ज्योग्राफी, अगर आपने मतलब 11th-12th की ज्योग्राफी कर ली एनसीईआरटी 10th 11th 12th की, तो इससे बाहर का नहीं है ज्योग्राफी में भी। पॉलिटी में भी आपने एनसीईआरटी करी होगी, अगर आपने लक्ष्मीकांत सोर्स बनाया तो ये लक्ष्मीकांत मोर देन एनफ है, आर्टिकल पे थोड़ा फोकस रहिए। तो कुल मिलाकर आपको और कहीं नहीं जाना इस 20 दिन में। इस 20 दिन में आपको अपने नोट से और अपना जो आपने अपना सोर्स बनाकर जो तैयारी की है साल भर 2 साल से जो कर रहे हो तैयारी, बस उसी को रिवाइज करना है। बस यही आपका क्या हो जाएगा, तो यही आपका मंत्राज हो जाएगा, यही आपका मंत्र रहेगा आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का। और इस बार मेंस भी आपको जरूर देना। ये सभी अनअकैडमी के क्लासरूम प्रोग्राम वाले सारे के सारे ये टॉपर्स हैं जिन्होंने इसी तरह हमारे साथ तैयारी की हुई है। ये देखिए, ये उनके वॉच मिनट्स दिए हुए हैं। तो 17,999 में सिर्फ अनअकैडमी पर कोर्स मिल रहा है। ये 2026-27 वालों के लिए मैं कह रही हूँ। और आप लोगों का इस बार होने वाला है संडे मॉक टेस्ट, उस मॉक टेस्ट को जरूर देना। उस मॉक टेस्ट को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो मॉक टेस्ट में अच्छा रैंक लेकर आते हो, तो आपको प्रीलिम्स का जो मॉक टेस्ट है अनअकैडमी का वो फ्री मिलेगा। तो रिंकू लाइव कोड के साथ अपने को एनरोल्ड कर लें और इस बार मॉक भी आपको जरूर देना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी आपको बेस्ट विशेष। भगवान आपको आत्मशक्ति दे, आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो कि 16 घंटे पढ़ाई करके भी आपको लगे कि मैं थका नहीं हूं, अभी मैं और पढ़ सकता हूं। और जितना भी आप रिवाइज कर रहे हैं आपके दिमाग में इम्प्रिंट होता चला जाए और आपके लिए वो संजीवनी साबित हो एग्जामिनेशन हॉल में। ऑल द बेस्ट।